अब देखिए मेरी खीर बनकर रेडी है। ये मेरा खीर है, खीर बनकर रेडी हो चुका है। हम लोग इसको शरद पूर्णिमा के दिन छत पर ले जाकर रखेंगे। खीर बनाने की और शरद पूर्णिमा के दिन उसे चंद्रमा की चांदनी में रखकर पुष्ट करने की बड़ी महिमा है। ये खीर हमारे लिए प्रसादी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने जल भी रखा हुआ है। जल मैंने कटोरी में रखा हुआ है, आप बड़े पात्र में रख लेना, क्योंकि इस दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को जो चांदनी जिस पर भी पड़ती है वो सब पुष्ट हो जाता है, उसके अंदर अमृत तत्व आ जाता है। ये मैंने सेव भी काट कर रखा है, ये आपको प्रयोग जरूर करना है। ये दोनों मुख्य प्रयोग हैं, ये वाला प्रयोग और ये वाला प्रयोग। सेव जो आप लोग काट के रखेंगे ना रात को, उसे आपको सुबह में खाली पेट खाना है। इस बात का हम सभी लोग ध्यान रखें। और भी आप लोग चीज़ें रख सकते हैं, जैसे घी हो गया, च्यवनप्राश हो गया, फिर उसके बाद आपकी औषधियाँ हो गई। जो भी आप चांदनी में पुष्ट करना चाहते हैं आप बिल्कुल पुष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे चौड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि ज़्यादा मात्रा में इसके ऊपर चंद्रमा की चांदनी पड़े। कब से कब तक रखना है? आपको रखना है रात्रि के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आप इसे हटा देना। 12 बजे के बाद आपको भगवान को भोग लगाना है, भगवान श्री कृष्ण को और माता लक्ष्मी जी को। देखिए ये पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी यानी लक्ष्मी जी इस दिन रात्रि को भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कोजागरी यानी कौन जाग रहा है। कौन जाग रहा है तो लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न होती हैं और उसे आशीर्वाद और वरदान देकर जाती हैं। तो ये शरद पूर्णिमा रात्रि के जागरण की पूर्णिमा है। कम से कम आप लोग को रात्रि के 12 बजे तक जगना है। और जैसे ये खीर और ये जो भी वस्तुएं पुष्ट होंगी ना चांदनी में, वैसे ही आप भी चांदनी में बैठिएगा। थोड़े कपड़े कम कर लीजिएगा और बैठिएगा चांदनी में पुष्ट होने के लिए। शरद पूर्णिमा की ही रात्रि थी कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया। भगवान श्री कृष्ण ने अधरा अमृत बरसाया था और चंद्रमा भी इस दिन अमृत बरसाते हैं, तो दो अमृत बरसते हैं इस दिन। इसलिए आप इस रात्रि की महिमा समझकर, इस वीडियो के माध्यम से जानकर आप लोग रात्रि में जागरण करना और खीर और ये सेव आदि जो भी वस्तुएं आपको पुष्ट करनी है चंद्रमा की चांदनी में पुष्ट करना। मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको घर के अंदर ही बैठकर आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए ऐसे ही यदि आप खुला छोड़ देंगे ना इन वस्तुओं को, तो इसके अंदर कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। तो आपको ऐसी पतली धोती लेनी है। देखिए कितनी पतली धोती है, आर पार दिख रही है ना। आपको जाकर दुकान पे कहना है दुकान वाले से कि दुकान वाले दुनिया की सबसे पतली धोती मुझे दे, तो वो देगा आपको। जाली से नहीं ढकना है आपको, पहले ही मैं बता दूं, कई वर्षों का अनुभव है मुझे, मैं बता रहा हूँ। जाली से आप ढकेंगे ना तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इसके अंदर गिर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो भी वाइट कलर के ही होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो आपको ऐसे पतला कपड़ा लेना है और इससे आपको ढक देना है। अब देखिए मैं आपको ढक कर बताऊंगा कि इससे आपको कैसे ढकना है। देखिए मैंने इसे ढक दिया है। कितना पतला कपड़ा है, देखिए आपको भी आर पार दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करूं, कपड़े की क्वालिटी आपको दिखाऊं। देखिए इतना पतला कपड़ा है, पता चल रहा होगा आपको कैमरे के अंदर। ये देखिए, ये मैंने पानी को भी ढक दिया है और ये सेव फल को भी ढक दिया है। इसी तरह आप घी है, शहद है, च्यवनप्राश है, जो मैंने पहले बताया, आप कोई भी चीज़ चंद्रमा की चांदनी में पुष्ट करने के लिए रात्रि के 9 से 12 के बीच में आपको रखना है। और हो सके तो धरती पर नहीं रखिएगा, ऐसे टेबल बना लीजिएगा, टेबल नुमा हो, ऊंचा हो थोड़ा सा धरती से, ताकि धरती से भी कीड़े ऊपर ना आ पाएँ। और इसे व्यवस्थित देखिए मैंने लपेट दिया है इस कपड़े को। इसी प्रकार से आपको रखना है। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि केवल इतने में ही सीमित नहीं है। अब आगे चलते हैं पूजन वाले सेक्शन में। अब देखिए हम लोग पूजन के सेक्शन में आते हैं। ये तो हो गई, हमने खीर रख दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा खीर निकाल कर एक कटोरी में रख लेना है। ये हम लोग चंद्र देवता को भोग लगाएंगे। लेकिन जो हमने खीर रख दी है चांदनी में ना, वो जब खीर हम लोग 12 बजे उठाएंगे, वो खीर का भोग हम लोग रात्रि को ही भगवान श्री कृष्ण को और माता लक्ष्मी को लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही देव इस रात्रि को जागृत रहते हैं, मतलब जागते रहते हैं, और इसलिए हम लोग खीर का भोग लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने पूजन के थाली में घी का दिया जला लिया है। ये थाली मैंने सजाया है
चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए और उनका पूजन करने के लिए। ये मैंने घी का दीपक जलाया है, यहाँ पर धूप जल रहा है, मैंने यहाँ पर पानी रखा है, नॉर्मल पानी है ये, और ये कुछ पुष्प हैं, कच्चा दूध है, दक्षिणावर्ती शंख है। दक्षिणावर्ती शंख की पहचान क्या है, आप अपने लेफ्ट हैंड में इसे पकड़िएगा, यानी बाएं हाथ में, तो जो अंगूठा होगा ना वहाँ पर इस शंख की ओपनिंग होगी। समझ गए आप लोग दक्षिणावर्ती शंख क्या होता है? ये दक्षिणावर्ती शंख है, इसी से हमें चंद्र देवता को अर्घ देना है। ये दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी माता को बड़ा ही प्रिय है। ये शंख के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसकी महिमा सुनेंगे ना तो आप लोग सभी लोग इसे अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, चंद्र देवता को हम लोग दीप दर्शन करा देंगे, क्योंकि ये विद्यमान देवता हैं, इनको आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है, इनको आसन देने की भी आवश्यकता नहीं है। चंद्र देवता हमारे सामने विराजमान रहेंगे उस दिन, तो आप केवल दीप दर्शन कराना, ऐसे हाथ में दीप पकड़ लेना और चंद्र देवता की आरती कर लेना इसी दीपक से, और प्रणाम करते हुए इस दीपक को पुनः वापस रख देना। फिर उसके बाद आपको ये धूप दिखाना है उन्हें, ऐसे ही आप धूप दिखा देना और उनको प्रणाम करके ये रख देना नीचे। फिर आपको क्या करना है, ये जो दक्षिणावर्ती शंख है ना, शंख के अंदर आप दूध रखना, दूध थोड़ा सा ही लेना और चाहिए तो जल मिला लेना। दूध आपके पास भरपूर हो तो दूध का भी केवल अर्घ दे सकते हैं, और ये अक्षत जरूर डालना, उसके अंदर कुछ पुष्प डाल देना। फिर उसके बाद चंद्र देवता को आपको अर्घ देना है। आप इसे खड़े होकर अर्घ देना। खड़े होकर अर्घ दें तो आप ये ध्यान रखना कि इसके छींटे आपके पैरों के ऊपर न पड़ें। ठीक है, आप समझ गए ना? तो नीचे एक बर्तन रख लेना, अथवा तो जो भी एक पात्र रख लेना, ताकि उसके अंदर ये दूध वाला अर्घ गिरे, हमारे पैरों पर न आए। फिर ये दूध जो हमने अर्घ देकर जो हमारे दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो गया है, रात्रि को किसी पेड़ में डालने के लिए मत जाना। मेरी बात का ध्यान देना। भले आप एक कटोरी में भर के कहीं रख देना, किसी जीव जंतु के उपयोग में आ जाए, वो दूध तो चलेगा नहीं, तो आप उस कटोरी से उठा के सुबह में किसी वृक्ष में आप डाल देना। पीपल में भी डाल सकते हैं, तुलसी में नहीं डालना, और बाकी किसी भी अन्य वृक्ष में आप लोग इसे डाल सकते हैं। अब अर्घ देने के बाद हम लोग भगवान चंद्र देवता को हम लोग एक खीर का भोग लगाएंगे। खीर का भोग लगाने के लिए आप क्या करना कि सबसे पहले ये भोजन जो हमने रखा हुआ है चंद्र देवता के लिए 3 बार इसे ऐसे जल से प्रक्षालित करना, और उसके बाद कह देना ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये 5 मंत्र आप सभी को याद होना चाहिए, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जब भी आप ठाकुर जी को घर में भोग लगाते हैं ना, तो 5 मंत्र बोल दीजिएगा। देवी जी को भोग लगाते हैं, किसी को भी आप देवी देवता को, तो ये 5 मंत्र बोल देना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ लेना और कह देना कि हे चंद्र देवता, आप हमारा भोग स्वीकार करें। ये मीराबाई भोग लगाते समय मंत्रों का उपयोग नहीं करती थी। ये जब हमारी भेरनी शबरी माता ने प्राणायाम स्वाहा अपनाय स्वाहा का उपयोग नहीं किया, लेकिन भाव दे दिया, भाव उड़ेल दिया, भक्ति उड़ेल दी। ठीक है ना? तो ऐसे ही विदुरानी ने भी केले का छिलका खिलाया तो प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा करके नहीं खिलाया था। तो आप मंत्र नहीं आता है तो बिल्कुल भी आप इसके लिए दुखी मत होना, बस आप भगवान को भाव से भोग लगा देना। या आपने भगवान को भोग लगा दिया, कुछ देर आप बैठे रहना चंद्रमा की चांदनी में, फिर आप इसे उठाकर ले जाना। ये सारी वस्तुएं आप उठाकर ले जाना, और उसके बाद जब 12 बज जाए ना, 12 बजने के बाद आप वो जो चंद्र देवता के चांदनी में पुष्ट होने के लिए हमने खीर रखा था और भी अन्य वस्तुएं रखी थी, सब आप 12 बजे उठाकर आप अपने घर में ले आना। ठीक है? रात्रि को 12 बजे ये वाला प्रसाद अभी उस मेन खीर में मिक्स मत करना। मेन खीर में से 2 कटोरी आप निकाल लेना, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाना। फोटो तो होगा ही सबके घर में। यदि आप सनातन धर्मावलंबी हैं तो ये देवी देवताओं के, भगवान कृष्ण के तो फोटो सभी के घर में मिल जाएगा। आप बिल्कुल लगा देना, भगवान के आगे भोग लगाना। तो भगवान को कैसे भोग लगाना, आप ये खीर का कटोरा आप रख देना भगवान के आगे और 3 बार जल से प्रक्षालित कर देना, और उसके बाद कह देना भगवान को, हे प्रभु आइए आप भोग लगाइए।
फिर थोड़ा सा गुनगुना देना। शबरी के बेर सुदामा के तांदुल, रुचि रुचि भोग लगाए प्रभु जी मेरे, आओ भोग लगाओ। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए प्रभु जी मेरे, आओ भोग लगाओ। खूब भाव से प्रेम से भगवान को खिलाना। और माता लक्ष्मी को आप जरूर खीर का भोग लगाना। माता लक्ष्मी को भी भावपूर्वक ऐसे ही भोग लगा देना। फिर ये तीनों कटोरी, एक तो चंद्र देवता के भोग की प्रसादी वाली कटोरी, फिर एक कृष्ण भगवान की भोग की प्रसादी वाली कटोरी, और एक माता लक्ष्मी जी वाले भोग की प्रसादी वाली कटोरी। ये तीनों कटोरियाँ मेन खीर में जो हमने बड़ा तपेले में रखा है ना, उस खीर में एक साथ मिला देना और सभी को प्रसाद रूप में बांट देना। आप भी खा लेना। यदि आप व्रत करते हैं ना पूर्णिमा वाला, तो इस खीर से आपके व्रत का पारण होगा। रात्रि के 12 बजे आप खीर खा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको रात्रि के 12 बजे नहीं खाना है तो इसे रख दीजिएगा फ्रिज आदि में, फिर उसके बाद आप लोग सुबह में भी इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। लेकिन इस पूर्णिमा की महिमा क्या है, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और ये वाली वीडियो आप सभी तक शेयर कीजिए ताकि सभी को